हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए कल्चर मेथड्स। कल्चर मीडिया हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इनिशियली डिस्कस करेंगे कल्चर मेथड्स के बारे में। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्चर आप कैसे करते हो। देखिएगा, कल्चर मीडिया का मतलब बताया था कि भैया खेती करना है ना, मतलब उगते हैं उनको, उस माध्यम के बारे में हमने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि उसकी खेती करते कैसे है, एक्चुअल कैसे प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। कल्चर मेथड, it is a process in which bacteria inoculated on a media। inoculated का मतलब समझिएगा, inoculated शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह inoculated आपको शब्द देखने को मिलेगा। inoculated का मतलब होता है भैया कि बैक्टीरिया को उठा के कल्चर मीडिया में ऐसे ऐसे स्ट्रीकिंग करना, डालना, वो मैं आगे समझाऊंगा। इनोकुलेशन का मतलब है कि प्रोसेस करना, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवाणु को कल्चर मीडिया में इनोकुलेट किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि खेती करते समय हथियार चाहिए होता है, हल चाहिए होता है, उसी प्रकार से हमें कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया की खेती करने के लिए हमें आवश्यक चीज चाहिए होती है, उसे कहते हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है थोड़ा समझिएगा। loops is mainly used for the inoculation of specimen on a media। These loops are made up of प्लेटिनम एंड नाइक्रोन। समझिएगा, दो वर्ड है, एक प्लेटिनम की बात कर रहा है, दूसरा नाइक्रोन की बात कर रहा है। ये क्या है, एक प्रकार का धातु है। जिस प्रकार से हमारा हल लोहे का बना होता है, इसी प्रकार के इस तरह का कोई इनोकुलेटिंग वायर होता है, जो कि किस चीज का बना होता है, वो मुख्य रूप से बना हुआ रहता है हमारा प्लेटिनम का और नाइक्रोन का, ठीक है। यह यह इनोकुलेटिंग वायर या लूप के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस यहाँ प्लेटिनम तथा नाइक्रोन नाइक्रोन के बने होते हैं। नाइक्रोन एक प्रकार की धातु है। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि प्लेटिनम जो है बहुत महंगी धातु होती है, प्लेटिनम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो प्लेटिनम का उपयोग ना करके हम लोग मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं नाइक्रोन वाली धातु का, ठीक है। तो नाइक्रोन जो वायर होते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और सस्ते भी होते हैं। लेब में इजीली हम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं नाइक्रोन धातु को, जबकि हम प्लेटिनम धातु को इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा आता है। चांदी से 10 गुना ज़्यादा महंगा रहता है। दिखता चांदी की तरह ही है, बट उससे 10 गुना ज़्यादा महंगा रहता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। देखो, दो तरह के यहाँ पे लूप बताए गए। बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स जो कि इट इज मेनली यूज फॉर स्ट्रीकिंग प्रोसेस। देखिएगा, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, आप इस डायग्राम को देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आज मार्कर नहीं है तो ठीक से नहीं चल पाएगा, पर आप एडजस्ट कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे आप इसकी अगर और जूम करूँ तो आप इसकी टिप को देख पा रहे होंगे। तो टिप ना, मैं एक मिनट इसको बना देता हूँ। टिप आगे से इस तरह की धातु आई हुई है और ये गोल है, तो ये लूप है। समझिएगा, ये गोल है तो ये स्ट्रीकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कुछ लूप ऐसे होते हैं जो एकदम केवल स्ट्रेट रहते हैं, डंडी की तरह, है ना। ये एकदम स्ट्रेट रहते हैं आगे का मुंह, और आगे वाला जो मुंह है ना वो एकदम सीधा रहेगा। इसमें इस तरह से गोल रहता है, किसी किसी में गोल है। तो इन दोनों का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग चीज़ों का इन अलग अलग पर्पस होता है। स्ट्रीकिंग वायर है, ये स्ट्रेट वायर है ना। देखिएगा, मैंने बोला है कि भैया बैक्टीरियोलॉजिकल लूप इट इज मेनली यूज फॉर द स्ट्रीकिंग प्रोसेस। बैक्टीरियोलॉजिकल लूप स्ट्रीकिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजिकल स्ट्रेट वायर, लूप अलग होता है, वायर अलग होता है ना। दोनों नाइक्रोन के होते हैं। वायर मतलब एक सीधा सा डंडा रहता है उसमें, और लूप में मैंने आपको बताया ना गोल इस तरह से स्ट्रीकिंग के लिए रहता है। दे आर यूज फॉर स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेप कल्चर के लिए। स्ट्रोक कल्चर, स्टेप कल्चर क्या होते हैं हम इसी में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि भैया कल्चर मेथड क्या होती है। ऐसी प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया को उगाया जाता है, प्रोसेस करने वाले को कल्चर मेथड्स कहते हैं। लूप्स होते हैं, लूप्स का इस्तेमाल होता है इनोकुलेशन के लिए, स्पेसिमेन को मीडिया के अंदर, यानी कि किसी भी मीडिया के अंदर स्पेसिमेन को करने के लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया कल्चर मेथड के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट कल्चर, ये आप समझिएगा, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट कल्चर, लोन कल्चर, स्टैब कल्चर, लिक्विड कल्चर,
प्योर प्लेट कल्चर और एक होता है एनारोबिक कल्चर मेथड। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस डिटेल से करेंगे, प्योर प्लेट कल्चर मेथड को प्लस एनारोबिक कल्चर को। हम लोग को समझना है स्ट्रिक कल्चर जो मेन लैब में यूज होता है, स्ट्रिक कल्चर, लॉन कल्चर, स्टेप कल्चर, लिक्विड कल्चर, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल से समझते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रिक कल्चर। स्ट्रिक कल्चर को आप थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। प्रोसीजर, सबसे पहले प्रोसीजर में हमें क्या करना होता है, रेड हीट लूप फर्स्टली, लूप को लाल होने तक गर्म करो। देखिएगा स्ट्रिक, हम कौन सा कल्चर मेथड पढ़ रहे हैं भैया, स्ट्रिक कल्चर। स्ट्रिक कल्चर क्या होता है समझिएगा। बोल रहा है कि एक बंसल बर्नल रहता है, लैब के अंदर सबने देखा बुंसल बर्नल रहता है। इस बुंसल बर्नल में जो स्लाइस करेंगे जो लूप है, आप यहाँ पे लूप को भी देख पा रहे होंगे। लूप मैंने जब जब लूप बोलूंगा, लूप का मतलब होगा कि भैया लूप ऐसा गोल होगा इस तरह से। इसको यहाँ से इसकी जो टिप है इसको इतना गर्म करूंगा, इतना गर्म करूंगा कि ये एकदम लाल हो जाए। पूरा लाल नहीं होगा, यहाँ पे एकदम, हम किसी भी चीज को आग के सामने रखते तो एकदम लाल हो जाता है ना, रक्त तप्त अवस्था जिसे कहते हैं ना, हिंदी में रक्त तप्त अवस्था कहते हैं, जो कि लाल हो जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि भैया पहले लूप को लाल कर लो, कर लिया। उससे होगा क्या, स्टरलाइज करने के लिए कि बैक्टीरिया वायरस कुछ बैठे होंगे, और अगर मीडिया में इनोकुलेट कर देंगे तो हमें सैंपल में पता नहीं लगेगा कि कौन से बैक्टीरिया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना आप लोग। टेक स्पेसिमेन एंड इनोकुलेटेड बाय स्ट्रीकिंग ऑन मीडिया, बोलना है सैंपल को लेना है और स्ट्रीकिंग करना है मीडियम पे। अब आप समझिएगा, मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ कि भैया स्ट्रीकिंग कैसे करना है। ये तो रही मेरी एक टेस्ट ट्यूब, मैंने यहाँ पे बना दी है, हालांकि इसमें नहीं दी गई है डायग्राम में। ये मेरी एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब क्या है, इसमें आप समझ लो कि मेरा सैंपल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये यूरिन का कंटेनर, इसको बना लो। हम यूरिन का कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये यूरिन का सैंपल ले लिया हमने, यूरिन का कंटेनर ले लिया। अब यूरिन के कंटेनर को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या भरी हुई है, यूरिन भरी हुई है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जो होता है, ये जो लूप है हमारा, पहले इस लूप को इसके अंदर ऐसे डिप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे लूप को डिप करा। डिप करने से हुआ क्या, जितने भी यूरिन में जो भी ऑर्गेनिज्म थे इस पे चिपके होंगे ओब्वियसली, फिर इसको निकाला हमने, ठीक है। फिर ये पेड्री डिश है। अब पेड्री डिश पे हम लोग 1 मिनट गाइस, ये पेड्री डिश पे कैसे इनोकुलेशन करना है, ये पेड्री डिश में एज इट इज ऊपर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे तो बना दी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ क्यों ना, है ना। ये बन गई मेरी पेड्री डिश, है ना, ये वाली मैंने यहाँ पे ली। अब इस वायर से जो हमने सैंपल लिया था उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग वे में स्ट्रीकिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिया, ऐसे 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 कर दिया, है ना, ऐसे ऐसे भी करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके होते, इस तरह से स्ट्रीकिंग कर दी। अब मतलब जो सैंपल में, यूरिन के सैंपल में से डिबोक के हमने निकाला था, उसको इस मीडिया पे लग दिया। इस मीडिया में क्या है भैया, बैक्टीरिया का खाना पीना है, तो बैक्टीरिया आराम से 24 घंटे तक खाएगा पिएगा और बड़ा हो जाएगा, कॉलोनी दिखाई देगी, है ना। इसको कहते हैं स्ट्रीकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, कीप 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर, मीडिया को 24 घंटे तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे और ऑब्जर्वेशन करे आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद एग्जामिनेशन करे। क्लियर, एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फास्टली समझेंगे। बोलना है भैया स्ट्रीकिंग कल्चर, स्ट्रिक कल्चर किसे कहते हैं। स्ट्रिक कल्चर में प्रोसेस सीधा सीधा बता दिया गया है कि सबसे पहले एक नाइक्रोन का लूप लेना है, गरम करना है, गरम करने के बोल रहा है टेक स्पेसिमेन एंड इनोकुलेट एंड स्ट्रीकिंग ऑन मीडिया। मतलब बोल रहा है कि अब सैंपल को, सैंपल कौन सा भैया, यूरिन का आया, स्पूटम, जिसका भी अपने पास सैंपल आया हो, सैंपल को लिया, डिप करा और ऐसे ऐसे स्ट्रीकिंग कर दिया, उसको कहते हैं स्ट्रीकिंग करना। उसके बाद इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रखेंगे, कितने टाइम के लिए, 24 घंटों के लिए। 24 घंटों में ग्रोथ ना मिले तो कुछ टाइम पीरियड और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन करना है, 24 घंटे के बाद हमें देखना है कि कॉलोनी ग्रो हुई है
कि नहीं हुई है। कॉलोनी नहीं बनी तो रिपोर्ट में लिख के देना है नॉन रिएक्टिव। कॉलोनी बनी है तो हमको कॉलोनी में से फिर लूप से उठाना है जो कॉलोनी बनी है, स्लाइड पे बनाना है और ग्राम स्टेन करने माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पिंक या पर्पल कलर के दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे। तो हमें वो इजीली अध्ययन हो जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। इस ट्रिकिंग कल्चर कहते हैं। लोन कल्चर, दूसरी मेथड पढ़ने वाले हैं लोन कल्चर। देखिएगा लोन कल्चर एक्चुअल में क्या होता है। लोन कल्चर मेथड इट इज ऑल्सो यूज टू टाइप। लोन कल्चर मेथड को दो प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इजी सी प्रोसेस है। पहला बोल रहा है स्वेबिंग, दूसरा है फ्लोडिंग। दो मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, प्लीज इस चीज को अच्छे से समझिएगा। एक होता है यहाँ पे बताई गई है स्वेबिंग मेथड, दूसरी बताई गई है यहाँ पे फ्लोडिंग मेथड। स्वेबिंग और फ्लोडिंग का मतलब क्या है? स्वेबिंग का मतलब समझिएगा, स्टेलाइज स्वेब डिप इन लिक्विड बैक्टीरियल मीडिया एंड इनोकुलेट ऑन सॉलिड मीडिया। बोल रहा है कि जो स्टेलाइज स्वेब को बैक्टीरियल मीडिया के अंदर डालना है, सॉलिड मीडिया पर इनोकुलेट करना है। बोलने में आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली रूप में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि लोन कल्चर मेथड आपको कैसे करना है। लोन कल्चर मेथड की दो प्रक्रिया है, दो तरह से कर सकते हैं। पहले मैंने बोला स्वेबिंग कर सकते हैं, दूसरा मैंने बोला फ्लोडिंग कर सकते हैं। अब ये स्वेबिंग क्या है भैया? करना कुछ नहीं है, आप मेरी तरफ देखिए, आप इमेजिनेशन कीजिएगा थोड़ा सा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये बोल रहा है स्वेबिंग में स्टेलाइज स्वेब। देखो जो कान साफ करने का जो आता है, एक ऊपर कॉटन रुई लगी रहती है, पीछे डंडी रहती है, आप घुमा के कान साफ करते हो, उसे भी स्वेब कहते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा बड़ा स्वेब हमारी लेब के अंदर रहता है। कान में डालने वाला पतला छोटा रहता है, लेब में थोड़ा बड़ा रहता है। उस स्वेब को उठाओ, उठा लिया। अब आपने एक लिक्विड मीडिया जिसमें हमने पहले से बैक्टीरिया को डाला हुआ है, बैक्टीरिया है उसमें, उस स्वेब को उसके अंदर डिपकाओ। जब डुबाओगे तो क्या होगा? जब डुबाओगे उसमें तो बैक्टीरिया सारे जो रुई आगे लगी रहती है वो स्वेब कर लेगी, स्वेबिंग हो जाएगा। उस स्वेब को उठाओगे और इस कल्चर मीडिया में बिल्कुल एज इट इज जैसे स्ट्रीकिंग हमने करी थी उसी प्रकार से उस स्वेब की सहायता से करेंगे। पहले हमने लूप का इस्तेमाल किया था, परंतु लॉन कल्चर में हम लोग स्वेब का इस्तेमाल करते हैं, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। क्लियर है? स्वेब कल्चर। दूसरा होता है फ्लोडिंग मेथड। फ्लोडिंग मतलब नीला धुलाने वाला। समझिएगा, लिक्विड बैक्टीरियल मीडिया पुट ऑन सॉलिड मीडिया एंड डिस्कार्ड। करना क्या है हमें भैया? एक प्लेट है जिसमें हमारा सॉलिड मीडिया जमा है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्यूब में सैंपल आया हमारा, है ना, बैक्टीरियल मीडिया का हमने सैंपल बनाया ब्रोथ से, उसको अच्छा मिक्स करके पूरी की पूरा इसके ऊपर उड़ेल देंगे, समझ रहे हो? और इसको अच्छे से ऐसे हिलाकर जो ऊपर मीडिया बचेगा उसको ढोल देंगे। ठीक है, सॉलिड मीडिया तो सॉलिड रहेगा। अब जितने बैक्टीरिया थे चिपक गए पूरे उसमें कॉलोनी में, ढक्कन लगा के 24 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। सिंपल है। लोन कल्चर दो प्रकार से करा, स्वेबिंग, फ्लोडिंग। लिक्विड मीडिया आया हमारे पास, लिक्विड कोई बैक्टीरिया का सैंपल आया, सैंपल को या तो स्वेब डिप करो, वही कान साफ करने वाला स्वेब डिप करके स्टिकिंग कर दो, या तो ऐसा कर लो। ऐसा नहीं करना है तो दूसरी प्रोसेस मैंने बताई कि भैया पूरा का पूरा लिक्विड मीडिया उठाओ, डिपकाओ, घुमाओ और ढोल दो। सॉलिड मीडिया जमाया, उसके ऊपर चिपक गया बैक्टीरिया, जेली टाइप का मीडिया रहता है, आप लैब में अगर देखा होगा तो। उसको वापस ढक्कन लगाओ 24 घंटे के लिए। इंक्यूबेटर क्या होता है भैया? एक मशीन है जो कि तापमान को नियंत्रित रखती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कम ज़्यादा टेम्परेचर हम कर सकते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है, ऑब्जर्वेशन करना है 24 घंटे के बाद कि बैक्टीरिया ने ग्रो किया है कि नहीं किया है। इस तरह से हमारे पास सैंपल आते हैं। इस तरह से होता है लिक्विड मीडिया। ये स्वेब दिया हुआ है, इस स्वेब को हम लोग इसमें डिप करेंगे, निकालेंगे, इस तरह से लोन कल्चर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा आपका लोन कल्चर में। यूज ऑफ लोन कल्चर। अब देखिएगा लोन कल्चर है ना, कब कब करते हैं, लोन कल्चर क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है लोन कल्चर का, इट इज यूजफुल फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, या फिर इसे दूसरे नाम से जाना जाता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, AST टेस्ट भी इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस टेस्ट का नाम होता है लैब में लगाया जाने वाला AST। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी बोल दो या ससेप्टिबिलिटी बोल दो, ससेप्टिबिलिटी
टेस्ट। अब इसमें करते क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें पहले बैक्टीरिया को डाल देना है, ऐसे उड़ेल देना है और निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये रही हमारी बैक्टीरिया की प्लेट, ठीक है। अपने एएसटी कैसे करना है, इसके बीच में जो दवाई होती है टेबलेट, पेनिसिलिन, जैसे बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन होती है भैया, पेनिसिलिन कैटेगरी की आती है। पेनिसिलिन के अलावा और भी होती है, क्लिंडामाइसिन होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, या फिर और भी अलग अलग क्लास की जो एंटीबायोटिक होती है, वो हमको क्या करना है, इसमें जगह जगह लगा देना है, यहाँ पे चिपका देना है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कहाँ कौन सी दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है जिसने बैक्टीरिया को उगने नहीं दिया, वहीं मार दिया। हो सकता है ये क्लिंडामाइसिन है, क्लिंडामाइसिन ने ज़्यादा ग्रो करी हो और क्लिंडामाइसिन की तरह भी कॉलोनी बनी ही नहीं हो, पूरी तरह से मार दी, तो हम रिपोर्ट में लिख देंगे भैया क्लिंडामाइसिन पेशेंट के लिए सबसे अच्छी इफेक्टिव। याद रखिएगा, लैब टेक्नीशियन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड। डॉक्टर को नहीं पता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, पता करके कौन देगा, लैब टेक्नीशियन बताएगा बीमारी ये है। अब डॉक्टर को यह भी नहीं पता कौन सी दवाई ज़्यादा अच्छी है, ये भी हम बताएंगे लैब टेक्नीशियन टेस्ट करके कि इस मरीज के शरीर में ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छी काम करेगी। फिर वो टेस्ट करके हम लोग देंगे, रिपोर्ट में लिख के वही रिपोर्ट को उतार के डॉक्टर मरीज को लिख के दे देगा कि ये दवाई आप खाओ, ठीक हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज अ लैब टेक्नीशियन आपको माइंड में रखना होता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ भैया कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, इट इज आल्सो यूज फॉर बैक्टीरियोफेज डिटेक्शन, बैक्टीरियोफेज डिटेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज फॉर कल्चरिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादा नंबर में अगर बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो लॉन कल्चर का ही इस्तेमाल करना हमें चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन कल्चर क्लियर हुआ, कोई डाउट लॉन कल्चर में किसी को नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा स्टेब कल्चर क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेब कल्चर। स्टेब कल्चर में क्या करते हैं, स्टेप कल्चर परफॉर्म ऑन सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया में परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट वायर। आ गया ना स्ट्रेट वायर, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। एक तो होता है हमारा लूप जिसमें आगे ऐसा गोल मुंह होता है, एक होता है वायर जिसमें मोड़ नहीं होते, सीधा वायर जैसा सीधा रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्टेब कल्चर परफॉर्म सेमी सॉलिड मीडिया में, यानी कि इसका इस्तेमाल अर्ध ठोस मीडिया में करते हैं, सीधे वायर के द्वारा किया जाता है। देखिएगा अब ये ना, ये यहाँ पे आप मीडिया देख पा रहे होंगे, ना तो लिक्विड है ना जमा हुआ है, हल्का गाढ़ा है। शहद आप जानते हो, शहद की तरह ही ये मीडिया होता है, मतलब शहद की तरह नहीं, उसकी तरह कंसिस्टेंसी होती है ना, ऐसा नहीं शहद की तरह मीठा होता है, वो नहीं बोल रहा, शहद की तरह कंसिस्टेंसी होती है, उसी के प्रकार इसका नेचर होता है। इतना आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम लोग को क्या करना है, ये स्ट्रेट वायर है, इस वायर से हमने बैक्टीरिया को लिया, लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली डिप कर देंगे इस मीडिया में और ऐसे 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 गोल करके बाहर निकाल देंगे, ये होगा। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ इसी तरह से, हम लोग ये टेस्ट का रिपोर्ट है, वो तो टर्बिडिटी आई, सरफेस आई, वो हमें डिस्कस करना। हमें क्या पढ़ना है, स्टेप कल्चर करना कैसे। स्टेप कल्चर, वायर को लिया और अर्ध ठोस मीडिया में डाला, निकाल दिया, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप कल्चर यूज फॉर मोटिलिटी टेस्टिंग, इसका इस्तेमाल जीवाणु की गति देखने के लिए भी इसी प्रकार के स्टेप कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। मैंने पहले बताया आपको लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, उसी प्रकार से ओएफ भी होता है। ओएफ का मतलब होता है ऑक्सीजन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन को फर्मेंट करके बबल फॉर्मेशन देते हैं वहां पे, है ना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सम बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते। तो याद रखिएगा इस स्टेब कल्चर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि भैया स्टेब कल्चर का दो एग्जाम्पल बताओ, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पहला बोल दो सेमी सॉलिड अगार मीडिया में लगाते हैं, दूसरा बोल दो मोटिलिटी टेस्ट में लगाते हैं, ऑक्सीजन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, और करते कैसे बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है गाइस। अब इसमें
अब इसमें लोन कल्चर और है। लोन कल्चर क्या, लोन कल्चर मीडिया जो पढ़ाया था ना मैंने आपको, 1 मिनट में एक थोड़ी खाली जगह देख लेता हूँ। मैंने आपको लोन कल्चर मीडिया पढ़ाया था। लोन कल्चर मीडिया में मैंने बोला था कि भैया आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है, इस प्रकार से आपकी एक टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ इस तरह से स्लांट कल्चर बताते हैं, ठीक है। स्लांट कल्चर बनाया जाता है। स्लांट कल्चर में हम लोग स्ट्रेट वायर ही डालते हैं और क्या करेंगे, स्ट्रेट वायर को जैसे अंदर एकदम गड़ा देंगे, इसके अंदर ये सॉलिड मीडिया ही होता है, अंदर गड़ा देंगे और सरफेस पे इसे स्ट्रिकिंग कर देंगे। इस प्रकार से लोन कल्चर की मेथड की जाती है, वो भी हम लोग स्ट्रेट वायर या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं कि स्टेब कल्चर के द्वारा ही करते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास अपन जो सेम टाइमिंग रहता है लाइव, उस टाइम पे चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।